बरतानिया में हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी ने 363 नशिस्तें जीतकर मैदान मार लिया। बोरिस जॉनसन सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। साजिद जावेद और थेरेसा मे फातेह लेबर पार्टी 203 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। पहले की निस्बत 40 सीटें खो दी। स्कॉटिश नेशनल पार्टी 48 और लिबरल डेमोक्रेट्स 11 नशिस्तें जीतने में कामयाब। बोरिस जॉनसन तारीखी कामयाबी मिलने पर खुश, अवाम से इजहार तशक्कुर। कहते हैं कौम ने ब्रेक्जिट मसले को हल करने के लिए ताकत पर मैंडेट दिया। ब्रेक्जिट को 31 जनवरी को ही मुकम्मल करेंगे। उधर जेरेमी कॉर्बिन ने शिकस्त तस्लीम करते हुए पार्टी क़यादत छोड़ दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बोरिस जॉनसन को मुबारकबाद। ट्वीट किया कि बरतानिया और अमेरिका नए तिजारती मुआहिदे के लिए आजाद होंगे। बरतानवी इलेक्शन में 15 पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार कामयाब। नाज शाह मुसलसल तीसरी बार ब्रेडफोर्ड से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब। साजिद जावेद ब्रूम्सगर्व से फातेह ठहरे। खालिद महमूद और ताहिर अली ने बर्मिंघम, यास्मीन कुरैशी ने साउथ बोल्टन से कामयाबी समेटी। पाकिस्तानी नयाद जारा सुल्ताना, शबाना महमूद, रोजीना अलीन, मोहम्मद यासीन, नुसरत गनी, साकिब भट्टी, अफजल खान, इमरान अहमद और अताउर रहमान चिश्ती भी अपनी सीट जीती। पीआईसी पर हमले के बाद पुलिस इन एक्शन। वकला की गिरफ्तारियां जारी। वजीर आजम के भांजे हसन नियाजी के घर पर छापा, गिरफ्तारी न हो सकी। अस्पताल के बाहर फायरिंग करने वाले 2 वकला की शनाख्त भी हो गई। मलिक हसीब और आजम मेयो की गिरफ्तारी के लिए भी छापे। उधर पुलिस ने मजीद 4 वकला को एटीसी में पेश कर दिया। साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ वकला का मुल्क भर में अदालती बायकॉट। गिरफ्तार वकला की रिहाई का केस। जस्टिस इनवारुल हक पन्नू ने केस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। 2 रुकनी बेंच बनाने की सिफारिश। हम अदालती अमूर बंद नहीं करेंगे। वकला गुलदस्ते लेकर पीआईसी जाएं और मामला खत्म करें। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी का मशवरा। सीनियर वकला का कहना है वाकया हुकूमती गफलत पर पेश आया। वकला को मोरद इल्जाम ठहराना गलत है। सुप्रीम कोर्ट के गैर जानिबदार जजों से इंक्वायरी कराने का मुतालबा। वकला गर्दी से मुतासरा पीआईसी की बहाली का काम जारी। इमरजेंसी वार्ड आज रात 8 बजे खोलने का ऐलान। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है मशीनों को जल्द मुकम्मल फाल कर लिया जाएगा। वार्ड्स बंद होने से हजारों दिल के मरीज परेशान। दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाने लगा। अस्पताल की सिक्योरिटी पर रेंजर्स के दस्ते तैनात। हफीजुल्लाह नियाजी के साहबजादे जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कानून को बालादस्त बनाया है। कानून हाथ में लेने वाले को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फिरदौस आशिकवान की गुफ्तगू। फयाजुल हसन चौहान का कहना है वकला और डॉक्टर्स के तनाज़े को किसी थर्ड पार्टी ने दंगे और फसाद की शक्ल दी। अपोजिशन को गैर संजीदा रवैया इंतशार को जन्म देगा। को उठा रही हैं खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जब इनको हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं। मैडम आप ये देखें एक मिनट जस्ट 1 मिनट अलीवत खान होल्ड ऑन प्लीज होल्ड ऑन। इनको तमीज सिखाएं। ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुझे अब्यूज करे ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस। शी हैज नो राइट टू अब्यूज अ मेंबर। नो क्रॉस टॉक प्लीज। कौमी असम्बली में मरियम औरंगजेब और आसमा हदीद में तलख जुमलों का तबादला। लीगी एमएनए की स्पीकर से भी तकरार। मैडम आपको पता नहीं किस बात का गुस्सा है, हौसले से बात करें। स्पीकर असद कैसर और अली मोहम्मद खान मरियम औरंगजेब को सब्र से काम लेने की तलकीन करते रहे। इजलास पीर तक मुलतवी। अपोजिशन की राहबर कमेटी की बैठक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान की तकर्री और आर्मी चीफ की मुद्दते मुलाजमत पर मुशावरत। अकरम दुरानी और एहसन इकबाल का कहना था अपोजिशन मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है मगर हुकूमत किसी बात पर इत्तेफाक राय नहीं कर सकी। कोशिश है ये मामला पार्लियामेंट ही हल करे और ऐसे लोग आए जिन पर कोई उंगली न उठा सके। इलेक्शन कमीशन में तकर्रियों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इत्तफाक राय के लिए फिर मुतहर्रिक। पार्लिमानी कमेटी के इजलास से कबल हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन को मुलाकात की दावत दे दी। पार्लिमानी कमेटी का इजलास शीरी मजारी की जेर सदारत कुछ देर बाद होगा।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज कराची के लिए रवाना होंगे। आसिफ जरदारी की कराची रवानगी डॉक्टर की इजाजत से मशरूत। तर्जुमान पीपल्स पार्टी के मुताबिक डॉक्टरों से इजाजत मिलने पर साबिक सदर आज दोपहर कराची के लिए रवाना होंगे। आमदन से जायद असासों का रेफरेंस। सिंध हाई कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी की जमानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मुचलके और पासपोर्ट जमा कराने का हुक्म। रेफरेंस के 8 मुलजिमान की जमानत में तौसीक। अदालत ने मुलजिमान के नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दे दिया। आगा सिराज दुरानी की जमानत मंजूर होने पर जाले खुशी से निहाल। सिंध हुकूमत IG सिंध से नाराज। कलीम इमाम की खिदमत वापस करने पर गौर शुरू। सूबाई वज़रा और PP रहनुमाओं ने IG सिंध की तब्दीली का मशवरा दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कलीम इमाम की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को खत लिखने पर बरहमी का इजहार भी किया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगान अमल समेत खित्ते में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी का कहना है पाकिस्तान शुरू दिन से कह रहा है कि ताकत का इस्तेमाल अफगान मसले का हल नहीं। उम्मीद है मुज़ाकरात जल्द बहाल होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 10 माह बाद 41,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 516 पॉइंट्स का इजाफा 41,030 की सतह पर पहुंच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ UK के साथ मैं हूं सफदर अली। बरतानिया के 58वें आम इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी वाज़े अक्सरियत से कामयाब हो चुकी है। लेबर पार्टी अवाम को राम नहीं कर सकी। ब्रेक्जिट की गैर यकीनी सूरत हाल के साए तले मुनक्किद होने वाले बरतानवी इंतखाबात में अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी बड़े मार्जिन से फतह याब ठहरी। जेरेमी कोर्बिन की लेबर पार्टी को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ गया। कंजर्वेटिव पार्टी ने 650 सीट्स में से 364 सीट्स अपने नाम की हैं और लेबर पार्टी सिर्फ 203 सीट्स तक महदूद होकर रह गई। स्कॉटलैंड के अवाम ने अपनी नुमाइंदा जमात स्कॉटिश नेशनल पार्टी को एक बार फिर भारी मैंडेट दे दिया। स्कॉटिश नेशनल पार्टी 48 सीटें जीतने में कामयाब रही। लिबरल डेमोक्रेट सिर्फ 11 सीट्स अपने नाम कर सकी, जबकि उसकी रहनुमा जो सॉनसन अपनी ही सीट का दिफा न कर सकी। उनकी जमात का कहना है कि वो अगले साल नया सरबराह मुंतखब करेंगी। दूसरी सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों के हिस्से में 23 सीट्स आई हैं। वोटिंग टर्नआउट 67.3% रहा। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन अपनी सीट बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने खिताब में वादा किया है कि वो अपने वोटर्स के एतमाद को मजरूर नहीं करेंगे। उनका कहना है कि हम बगैर किसी अगर मगर के 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन छोड़ देंगे। दूसरी जानिब लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कोर्बिन अपनी सीट जीतने में तो कामयाब ठहरे, लेकिन पार्टी को अक्सरियत ना दिलवा सके। उन्होंने कहा कि ये रात लेबर पार्टी के लिए मायूस कुन रही है। मजीद कहा कि वो गौर व फिक्र के इस अरसे के दौरान अपनी जमात का साथ देंगे, लेकिन अगले इंतखाबात में लेबर पार्टी की सरबराही नहीं करेंगे। बरतानिया के तारीखी इंतखाबात में 15 पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। ज्यादातर उम्मीदवार अपनी सीटें दोबारा जीतने में कामयाब रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानिया की अहम तरीन इंतखाबात के अखाड़े में उतरने वाले 70 से जायद पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवारों में से 15 ने फतह का ताज अपने सर पर सजाया है। कंजर्वेटिव पार्टी की पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार नुसरत गनी वेल्डन से, इमरान खान वीकफील्ड से, साबिक बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद ब्रोमिस ग्रो से, अताउर रहमान चिश्ती किलगिंगम से और साकिब भट्टी मेरिडन से जीतने में कामयाब हुए हैं। लेबर पार्टी के उम्मीदवार नाज़शाह ब्रेडफोर्ड से, खालिद महमूद बर्मिंघम से, यास्मीन कुरैशी साउथ बोल्टन से कामयाब हुई हैं। लेबर पार्टी के पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार अफजल खान मैनचेस्टर के इलाके गोटन से, ताहिर अली बर्मिंघम के हॉल ग्रीन से और मोहम्मद यासीन ब्रेडफोर्ड शायर से जीते हैं।
लेबर पार्टी के उम्मीदवार इमरान हुसैन ने ब्रेडफोर्ड ईस्ट से, जारा सुल्ताना ने कोवेंट्री साउथ से, शबाना महमूद ने बर्मिंघम लेडीवुड से, टोटिंग से रोजीना अलीन खान ने फतह अपने नाम की है। बरतानिया के इंतखाबात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कूद पड़े। कहते हैं ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया और अमेरिका नए तिजारती मुआहदे के लिए आज़ाद होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर ने ट्वीट के जरिए बरतानवी वजीर आजम को मुबारकबाद दी और लिखा कि ये मुआहिदा यूरोपीय यूनियन से होने वाले किसी भी मुआहिदे से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा मुनाफा बख्श होने की सलाहियत रखता है। उनका कहना था कि बोरिस जॉनसन की कामयाबी का जश्न मनाएं। बरतानिया के बड़े इंतखाबात पर 92 न्यूज की बड़ी कवरेज। नाजरीन को बरतानिया के कोने कोने से लम्हा बलम्हा आगा रखा। इंतखाबी अमल हो या सियासी गहमा गहमी की बात, 92 न्यूज ने बाखबर बावसूख होने का सबूत दिया, देखने वालों को ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। नाइन्टी 92 न्यूज यूके को बरतानिया और यूरोप में ऑन एयर हुए 2 साल मुकम्मल हो गए, जिसकी तकरीब 92 न्यूज हेड ऑफिस लाहौर में हुई। 92 न्यूज के ग्रुप एडवाइजर सैयद अनवर महमूद, ग्रुप एडिटर इरशाद आरिफ और सीनियर तजियाकार हारून रशीद और औरिया मकबूल जान ने केक काटा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शानदार तकरीब का मजीद अहवाल बता रहे हैं मियां अली रजा अपनी इस रिपोर्ट में। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हम हैं 92, हर राह हमारी जुस्तजू। 92 न्यूज यूके का कामयाबियां समेटते हुए 2 साल मुकम्मल हो गए। 2 साल के मुख्तसर अरसे में यूरोप, बरतानिया, मशरक़ वुस्ता, अमरीका, कनाडा और मशरक़ बईद में बसे पाकिस्तानियों, कश्मीरियों और सिख कम्युनिटी का पसंदीदा चैनल बन गया। मरकजी तकरीब दुनिया के सबसे बड़े 92 न्यूज के 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो के लंदन ब्रिज के सेट पर हुई। तकरीब की मेजबानी के फराइज एंकर यासिर रशीद ने सर अंजाम दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 92 न्यूज यूके स्काई 743 आज 2 साल का हो चुका है, तो मरकजी तकरीब सालगिरह की सजाई गई है। हम स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ दीगर मेहमानाने गिरामी भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अनवर महमूद, ग्रुप एडवाइज़र, उनके साथ साथ इरशाद अहमद आरिफ साहब, ग्रुप एडिटर, उनके साथ हारून रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार, और उनके साथ औरिया मकबूल जान, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तकरीब का बाकायदा आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से किया गया। तकरीब में ग्रुप एडवाइजर सैयद अनवर महमूद का अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहना था कि 92 न्यूज यूके की कामयाबी का पैमाना ये है कि इसकी दुनिया भर में पजीराई हो रही है। जो कुछ भी हमारी काविशें थी उसका तो यही पैमाना है कि उसकी पजीराई बहुत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। यूनाइटेड किंगडम में, बरतानिया में पाकिस्तानी हैं, गैर पाकिस्तानी जिन्होंने बहुत देखा इसको और देख रहे हैं। ग्रुप एडिटर इरशाद आरिफ का कहना था कि 92 न्यूज के प्रोग्राम्स में जो सबसे इंफरादी चीज थी वो सच्चाई है और दूसरा गैर जानिबदारी का तासुर मजरू नहीं होने दिया गया। 92 न्यूज ने ओवरसीज की आवाज बनकर ये साबित कर दिया है कि 92 न्यूज यूके ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद नुमाइंदा चैनल है। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल करम है। जो सबसे बड़ी खूबी 92 के प्रोग्रामों में, ख़बरों में, तज्जियों में नज़र आई वो एक तो सच्चाई थी। उसमें दूसरी चीज़ जो थी वो सबसे बड़ी वो ये थी कि गैर जानिबदारी को का जो तासुर है वो मजरू नहीं हुआ। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हारून रशीद का इस मौके पर कहना था कि कुव्वत आदमी की नहीं होती, कुव्वत सच्चाई की होती है। अल्लाह ताला 92 न्यूज़ को सच बोलने की और ज़्यादा तौफीक दे। देखिए, कुव्वत तो सच्चाई की होती है, आदमी की नहीं होती। सच बोलने की अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी चीज़ों में भी तौफीक आपको दी, मसलन ये
जो माफियाज हैं, अभी हाल ही में जो वाक़यात हुए हैं, तो और अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तौफीक दे। कुव्वत आदमी की नहीं होती, सच्चाई की होती। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आर्या मकबूल जान ने कहा कि दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात का है कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है। 92 न्यूज़ ने सच की बुनियाद पर मालूमात पहुँचाकर बहुत बड़ा काम किया। तो यूके के नाजरीन के लिए ये बात कर रहे हैं, बहुत तरसे वो लोग होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया उनको कुछ और बता रहा होता है, पाकिस्तान के वहाँ जो मुख्तलिफ किस्म के जनरेशन सहाफ़ियों की बन गई होती है वो कुछ और बता रहे होते हैं, लीडरों ने कुछ और जाके बताते हैं। तो वहाँ पर असल बात यह है कि 92 ने जो है शाहजाद साहब ने कहा कि एक सच की खबर जो है उन तक पहुँचाना, कि वाकई वो समझ सकें कि उनके मुल्क पे क्या बीत रही है या उनका मुल्क कितना खूबसूरत हो रहा है। ग्रुप एडिटर इरशाद आरिफ और सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद और आर्या मकबूल जान ने सालगिरह का केक काटा तो स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। तकरीब में 92 न्यूज़ यूके, इंटरनेशनल डेस्क, सोशल मीडिया, क्रिएटिव डिपार्टमेंट, रन डाउन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, NLE डिपार्टमेंट, प्रोग्रामिंग, न्यूज़ एंकर्स और IT डिपार्टमेंट की टीमों ने शिरकत की। 92 न्यूज़ यूके की बरतानिया भर में दूसरी सालगिरह धूमधाम से मनाई जा रही है। इस सिलसिले में ईस्ट लंदन के इलाके वॉल्थमस्टो में फैजान कम्युनिटी सेंटर में तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह के हवाले से ईस्ट लंदन के इलाके वॉल्थमस्टो के फैजान कम्युनिटी सेंटर में तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें मेयर रेडब्रिज चौधरी जुल्फिकार हुसैन, हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी अफगानी, बैरिस्टर आबिद हुसैन और तमाम सियासी और समाजी पार्टीज के ओहदेदारान शरीक हुए। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सआदत कौमी असम्बली के कारी मोहम्मद अली ने हासिल की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि 92 न्यूज़ यूके ने मुख्तसर वक्त में गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग के जरिए कम्युनिटी में अपना मकाम बनाया है। ये मजहबी हलकों में भी इंतहाई मकबूल चैनल माना जाता है। 92 न्यूज़ ने वो बैलेंस बरकरार रखा है नेशनलिज्म में, फ्रीडम ऑफ प्रेस में और आज़ाद और बेबाक सहाफत में, जो very few channel has really done that. Good to see that there is ittafaq and ittihad amongst the journalists to celebrate the second year of Channel 92 here in the United Kingdom. And I congratulate you for making this a success. Always stand forthright, stand for the haqq, stand for the justice, and make sure justice prevails. तकरीब के मेजबान सलीम साबरी का कहना था कि ये उनके लिए एजाज की बात है कि वो एक ऐसे चैनल के लिए काम कर रहे हैं जिसने मजहबी प्रोग्राम्स को ज्यादा अहमियत दी है। हमारे अगर जोली में कोई अमाल नहीं हुए तो हम ये कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, हमने जो आपके नाखान थे उनका पैगाम लोगों तक पहुंचाया, जो आपके किरदार, जो आपकी खूबियां महफिलों में बयान होती थी, मिलाद के प्रोग्रामों में, कोई भी 11वीं शरीफ के प्रोग्राम होते थे, वो हमने लोगों तक पहुंचाए। या रसूल अल्लाह, हमारी जोली में कोई नेक अमाल नहीं सिवाय 92 के विसासत से हमने ये पैगाम दुनिया तक पहुंचाए। इसके सदके जो हमारी मग़फ़िरत बख्शिश फरमा दे। इस मौके पर ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान ने शुरका को 92 न्यूज़ यूके के 2 साला सफर से मुतल्लिक आगाह किया और तकरीब में मौजूद तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। तालियों की गूंज में सालगिरह का केक काटा गया। मेहमानों ने 92 न्यूज़ की बेमिसाल सहाफती खिदमात को बेहद सराहा। तकरीब के आखिर में सकीना ट्रस्ट के जाफर नजम और गुलाम रब्बानी अफगानी ने चैनल की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। बर्मिंघम में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मनपसंद चैनल 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। शुरका ने हर शोबाए जिंदगी में बेहतर तर्जुमानी करने पर चैनल की मैनेजमेंट, मालिकान और टीम को खिराज तहसीन पेश किया। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी और खावर राजा की रिपोर्ट में। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू।
92 न्यूज यूके की कामयाबी का सफर जारी। 2 साल के कलील अरसे में ये ओवरसीज का मकबूल तरीन चैनल बन चुका है। बरतानिया में 92 न्यूज यूके की दूसरी सालगिरह नगर नगर में धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी हवाले से बर्मिंघम स्टूडियो में भी पुररौनक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी काउंसलेट जनरल सरदार खटक, साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर शफीक शाह, चेयरमैन कादरिया ट्रस्ट पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी, चेयरमैन कायदे आजम ट्रस्ट राजा मोहम्मद इश्तियाक, काउंसलर जाकिरुल्लाह चादरी, खातीन रहनुमा डॉक्टर निगहत इफ्तिखार, ज़ैनब खान, रुबाब मलिक, शहला गिल, नीलम असलम और दीगर सियासी और समाजी और सहाफती शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ सिंगर आमना सुल्तानी ने नातिया कलाम पेश किया। तो अमीर हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता मैं खता ही खता, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। कम्युनिटी रहनुमाओं ने 92 न्यूज यूके की 2 साला कारकर्दगी पर जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था, सबके मनपसंद इस चैनल ने हमें अपने मुल्क के साथ जोड़े रखने में अहम किरदार अदा किया। विदिन 2 years इतनी सारी सब्सक्रिप्शन जो है सब्सक्राइबर का होना, इसके मयार की, इनके प्रोग्राम्स की, इनके तज्जियों की मेरे ख़्याल में अक्कासी करता है। और डेफिनेटली 92 न्यूज़ यूके एक मज़ीद बेहतर चैनल के तौर पे उभर आएगा। मसाइल के साथ आगाह रखने के लिए जिस तरह आप किरदार अदा कर रहे हैं वो काबिल सद तहसीन है। जो 92 न्यूज़ है, इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी के मसाइल बल्कि यहाँ की जितनी भी कम्यूनिटी रहती हैं उनके मसाइल को हाईलाइट किया। जितने भी जो रिश्ते नाते हैं उनको खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है इस माशरे के अंदर और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के हवाले से भी 92 न्यूज़ का जो है बड़ा नुमाया किरदार नजर आता है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और भी बहुत सारी चेंजेस हैं, बहुत अच्छी तब्दीलियाँ हैं और मेरी दुआ है कि 92 की सालगिरह हम ऐसे ही मनाते रहें। 92 न्यूज़ बरतानिया का, यूरोप का और पाकिस्तान का लीडिंग चैनल है। इसने मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया है। 92 न्यूज़ को जो उनकी 2nd एनिवर्सरी है उस पर मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और आप लोगों ने जो पिछले 2 साल बड़ी कामयाबी के साथ अपने जो मंजिल को पूरा किया है और आगे भी मैं दुआगो हूँ कि आने वाले सालों में आप इसी तरह जो है वो अपने काम को जो है वो दिन ब दिन जो है वो आगे लेके जाएं। खुदा करे कि ये चैनल इसी तरह तरक्कियों की मंजिलें कामयाबी से तय करता हुआ ऊपर से ऊपर आगे से आगे बढ़ता जाए। आप सबको अल्लाह पाक और कामयाबियाँ दे और 92 doing माशाल्लाह so great and we all here with you to support you and you supporting us and our community. So well done to 92 and to you. सबसे पहले तो मैं 92 न्यूज़ यूके को, उनकी पूरी टीम को और आबिद काज़मी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी और मैनी कंग्रेचुलेशंस ऑन द 2nd एनिवर्सरी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और मीडिया के थ्रू ये जो कम्युनिटी के प्रोग्राम्स को हाईलाइट करें, मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए आगे। जो 92 न्यूज़ है वो आज 5 बड़े चैनल में उसका शुमार हो रहा है, तो ये अवाम का जो है एतमाद है 92 न्यूज़ के ऊपर। हम आज शुक्र अदा करते हैं कि कामयाबी के 2 साल 92 न्यूज़ यूके ने जो गुजारे हैं, अल्लाह ताला इसको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह जो कम्युनिटी के मसाइल हैं बरतानिया में, चाहे कोई सी भी इश्यूज़ पे हों, NHS हो या ट्रांसपोर्टेशन हो या कूड़ा क्रिकेट का कोई भी इशू हो, तो आप हाईलाइट करते हैं, तो मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौमी तराने और तालियों की गूंज में 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह का केक काटा गया। Happy birthday 92 Happy birthday to you। शुरका की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद, फूलों के दस्ते और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। तकरीब के आखिर में पीर तैयबुर रहमान ने चैनल की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। रिपोर्टिंग टीम खबर राजा के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। या अल्लाह दीन के हवाले से और हमारी कम्युनिटी के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर 92 न्यूज़ और यहाँ के नुमाइंदे जनाब काज़मी शाह साहब, खावत साहब जो काम कर रहे हैं, या अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन्होंने हम सब को नज़दीक किया इस चैनल के, अल्लाह इनको अजर अजीम अता फरमा। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में 92 न्यूज़ यूके की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। शुरका ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल उजागर करने पर 92 न्यूज़ यूके को खिराज तहसीन पेश किया। चौधरी खालिद परवेज की ये रिपोर्ट देखते हैं। हर आवाज है जज्बों की मंजर पे जो आई
92 न्यूज यूके को ऑन एयर हुए 2 साल पूरे हो गए। इस खुशी में एडनबरा में सालगिरह की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ के सदर फखर इकबाल चौधरी, सीनियर नायब सदर चौधरी जाहिद इकबाल, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राव महमूद समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर 92 न्यूज की सालगिरह का केक काटा गया। शुरका का कहना था कि 92 ने कम अरसे में लोगों के दिल में घर बना लिया है। शुरका ने मजीद कहा, यह वाहिद चैनल है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर सबसे ज्यादा तवज्जो देता है। 2 साल इनके पूरे हो चुके हैं, तो तीसरे साल में ये इंटर हो चुके हैं। जिस तरह 92 न्यूज़ पूरे यूके में तमाम मकातबे फ़िक्र और तमाम सियासी जमातों की बिला तफरीक कवरेज करती है, यकीनन 92 न्यूज़ के तमाम मेंबरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। Gathered here in Edinburgh for celebrating the second birthday of Channel 92. It's been a great event, lots of nice people singing, naats and celebrating a great moment for Channel 92. मेरी तरफ से न्यूज़ 92 को बहुत बहुत मुबारक हो उनके दूसरे साल पे। 92 चैनल को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो हमारी कम्युनिटी में प्रोग्राम होते हैं, ये बाकायदगी से ये चैनल कवर करता है। We're all celebrating the second year of Channel 92. We've had lots of celebrations, lots of lovely company from people all over Scotland. मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो completion of on 2 years anniversary and मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे आइंदा सालों में भी इसी तरह से तरक्की करे। 92 चैनल जो यूके में बहुत मकबूल है, जिसको दूसरी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हैं। ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ और हम बहुत दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। तकरीब के दौरान 92 न्यूज यूके के दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के लिए दुआएं भी की गईं। खालिद परवेज, 92 न्यूज, एडिनबरा, स्कॉटलैंड। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। लोटन में भी 92 न्यूज यूके की दूसरी सालगिरह धूमधाम से मनाई गई, जिसमें कम्युनिटी की चीदा शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात निसार गुलशन की इस रिपोर्ट में। हर आवाज है जज्बों की मंजर पे जो आई है, हम दूर नहीं है मंजिल से। 92 न्यूज यूके की दूसरी सालगिरह के मौके पर ल्यूटन में जबरदस्त तकरीब का एहतमाम किया गया। लॉर्ड कुर्बान हुसैन, अलामा काजी अब्दुल अजीज चिश्ती, प्रोफेसर मसूद अख्तर हजारवी, मेयर ऑफ लूटन ताहिर महमूद मलिक, पार्लिमानी उम्मीदवार चौधरी यासीन उर रहमान, साबिक मेयर ऑफ सलाव इशरत शाह, साबिक मेयर ऑफ चश्म जफीर भट्टी के अलावा बड़ी तादाद में कम्युनिटी के अफराद ने चैनल की मजीद कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शुरका का कहना था कि 92 न्यूज यूके की तेजी से मकबूलियत, उनका मयार और जिद्दत समेत टीम की अनथक मेहनत है। शुरकाए महफिल ने चैनल के इस्लामी प्रोग्राम्स, टॉक शोज, खबरनामे को खूब सराहा। कश्मीरियों की भरपूर आवाज और बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी का हकीकी तर्जुमान करार दिया। 92 टेलीविजन ने बरतानिया में सहाफ़ती इक़दार को आला तरीन तरीके से पेश किया और बिलखसूस इस चैनल ने पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और बरतानिया में बसने वाले तमाम ओवरसीज में के दरमियान एक ब्रिज का, पुल का किरदार अदा किया है। बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, न्यूज़ के हवाले से और पाकिस्तान के मामलात से, यहाँ की सियासत से लोगों को वो बाखबर रख रहे हैं। आज 92 न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर मैं सारे जो व्यूअर्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूं और 92 न्यूज़ की जो टीम है उनको मुबारकबाद पेश करती हूं। चैनल 92 जो है इसकी परफेक्ट न्यूज़ हैं इसकी आती हैं और मैं समझता हूं कि ये आप सब ज़्यादा आप हकदार हैं जो इसको रन कर रहे हैं। चैनल 92 की सालगिरह के मौके पर मैं 92 चैनल वालों को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस चैनल की खुसूसियत ये है कि ताज़ा तरीन खबरों के साथ साथ जो इनके तजज़िये और एनालिसिस हैं वो कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बड़े मौसर हैं। मैं चैनल 92 को दूसरे साल की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इनके बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं।
इंशाअल्लाह अजीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी उनके साथ है और आपकी कामयाबी के लिए दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के लिए दुआ गो हैं। चैनल 92 अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हों या सोशल और कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रमोट करते हैं इस मुल्क में भी और अपने मुल्क में पाकिस्तान में भी जो इश्यूज़ लोग फेस कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं, उनको बड़ी इफेक्टिवली आपने प्रमोट भी किया और एड्रेस भी किया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके चैनल को मज़ीद तरक्कियाँ दे। A huge congratulations to Channel 92 from myself and everyone in Luton, and I'd like to take this opportunity to commend the work that Nisar Saab is actually doing in Luton, focus on community issues that affect the Pakistani Kashmiri community. आगे भी अपने इस इनकलाबी रवायत को, पुरजोश सियासत को, सहाफत को और गैर जानबदाना जो सहाफत है उसको बरकरार रखेंगे। Many congratulations to 92 team. They're doing a fantastic job. And one thing I would like to add on this occasion, on their second anniversary, that as you know, that our Kashmiri brothers and sisters are still suffering for the past 4 months, and we shouldn't leave any opportunity alone where we're not supposed to talk about the aggression our brothers and sisters are facing there. चैनल 92 ने बड़े अक्सर अंदाज में बहुत बड़ी कंपटीशन के बावजूद अपना नाम पैदा किया है और खुसूसी तौर पर मैं देखता हूँ कि एक मुनफरिद हैसियत इस चैनल की कि सुबह के वक्त जब दीगर चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम लगे हों तो यहाँ पर जो दीनी मजहबी प्रोग्राम उस वक्त वो लगाते हैं, सुबह सुबह का प्रोग्राम, वो बहुत ही ज़्यादा मौसर होता है। चैनल 92 को इसकी दूसरी सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस टू चैनल 92। दिस इज़ अ ग्रेट चैनल फॉर यूके व्यूअर्स। मैं 92 न्यूज़ की मैनेजमेंट को, व्यूअर्स को और जो भी उनके स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी दूसरी सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करता हूं। आज चैनल 92 की सालगिरह है। इस मुबारक मौके पर मैं अपने दिल की अतः गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। रंगारंग तकरीब के इख्तिताम पर मारूफ आलिम दीन अलामा काजी अब्दुल अजीज चिश्ती ने उम्मत मुसलमा को दरपेश मसाइल, पाकिस्तान की तरक्की और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। लुटन में 92 न्यूज यूके की दूसरी सालगिरह की शानदार तकरीब से मुतल्लिक रिपोर्ट आपने देखी। अब देखते हैं 92 न्यूज यूके की सालगिरह की ब्रिस्टल में होने वाली तकरीब। ब्रिस्टल से हमारे नुमाइंदा तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में। हर राह हमारी जुस्तजू, हम हैं 92, आवाज हमारी जारसू। 92 न्यूज की दूसरी सालगिरह के हवाले से ब्रिस्टल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर PTI साउथ वेस्ट चौधरी सजाद अहमद, सदर मुस्लिम लीग नून इफ्तिखार अहमद गुज्जर, इमरान असलम वड़ैच, मेंबर ओवरसीज पंजाब कमीशन और चेयरमैन काउंसिल ऑफ मास राजा आरिफ खान समेत दूसरे शुरका ने 92 न्यूज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर ब्रिस्टल की पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना था कि 92 न्यूज ने गैर जानिबदाराना सहाफत को फरोग देकर न सिर्फ सहाफती इक़दार और असूलों को बुलंद किया, बल्कि पाकिस्तानियों को बरतानिया और पाकिस्तान में बदलते हालात से हमेशा बाखबर रखा है। चैनल 92 को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। इनकी खास बात यह है कि जो दीनी प्रोग्राम और दीनी रिपोर्टिंग ये कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम सब निहायत ही खुश हैं इन पर और अल्लाह करे इनको मज़ीद बरकतें मिलती रहें। तो चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उनकी 2 साल मुकम्मल हुए और बहुत ऊपर लेवल पे ये चैनल अपना काम कर रहा है और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ के लिए ये चैनल बहुत उम्दा अपने खिदमात सरअंजाम दे रहा है। शुरुका का मजीद कहना था कि 92 न्यूज के बेलाग तबसरों और दीनी और समाजी प्रोग्राम्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतने कम अरसे में बुलंद मुकाम हासिल करना 92 न्यूज की इंतजामिया और रिपोर्टर्स की अनथक मेहनत का नतीजा है। माशाल्लाह he's been doing a good job। बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह 92 ने 2 साल मुकम्मल किए ने और अल्लाह ताला ने बहुत तरक्कियां अता फरमाए और इन्होंने रिपोर्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव और बहुत अप टू डेट होती है। हम आज 92 चैनल की दूसरी
दूसरी सालगिरह के मौके पर इनको मुबारकबाद देते हैं और इनके मालकान और इनके जो नुमाइंदगान हैं उनकी मेहनत और कोशिश की वजह से आज ये चैनल जो है ये ओवरसीज पाकिस्तानी यानी बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर रहा है। 92 न्यूज के नुमाइंदा तनवीर बुखारी की सहाफती खिदमात को भी सराहा गया। शुरा ने नुमाइंदा 92 न्यूज के हमरा केक काट कर अदारे की मजीद कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 92 न्यूज़ जिंदाबाद, 92 न्यूज़ जिंदाबाद। दुनिया भर की तरह मलेशिया में भी 92 न्यूज यूके की सालगिरह पुरजोश और बावकार तरीके से मनाई गई। कुआलालंपुर के मारूफ मकामी रेस्टोरेंट में सालगिरह की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में माल पाक मलेशिया के चेयरमैन दातोसरी नजीर मीरा इस्लाम, पाकिस्तानी हाई कमीशन के वीजा काउंसलर मोहम्मद अफजाल ताहिर समेत मारूफ कारोबारी, समाजी शख्सियात ने और सहाफियों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जावेद रहमान की इस रिपोर्ट में। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। दुनिया भर की तरह मलेशिया में भी 92 न्यूज यूके की दूसरी सालगिरह शानदार अंदाज में मनाई गई। इस सिलसिला में कुआलालंपुर के मारूफ मुकामी रेस्टोरेंट में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमानाने खसूसी मॉल पाक मलेशिया के चेयरमैन दातू श्री नजीर मीरा इस्लाम, पाकिस्तानी हाई कमीशन कुआलालंपुर के वीजा काउंसलर मोहम्मद अफजाल ताहिर, PTI मलेशिया के मुकामी रहनुमा मलिक तनवीर थे। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान के कौमी तराने से हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए शुरा ने 92 न्यूज के पेशावराना मुस्बत सहाफत के किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर से लेकर पाकिस्तानी कम्युनिटी के दीगर मसाइल और मलेशिया और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने में 92 न्यूज ने ये साबित किया है कि वो सही मायनों में पाकिस्तानियों की आवाज और मुहब्बे वतन चैनल है। इस तकरीब की खास बात मलेशिया की मारूफ समाजी शख्सियत दातू मोहम्मद जमील की जानिब से 92 न्यूज के नाम से तैयार करदा खूबसूरत शिमला था, जो शुरा की तवज्जो का मरकज बना रहा। 92 न्यूज से खुसूसी बात करते हुए दातू मोहम्मद जमील और दीगर शुरा ने 92 न्यूज यूके की दूसरी सालगिरह के मौके पर 92 न्यूज की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 92 न्यूज वाले हमेशा सच और सदाकत की बात करते हैं, और दूसरी बात यह है कि एक 92 वाहिद वो चैनल है जो सुबह सुबह कुरान पाक और दीनी तालीमात हमें बताता है माशाअल्लाह। और इसकी वजह तीसरी वजह यह भी है कि 92 एक बिल्कुल शफाफ और साफ हक गोई के साथ न्यूज़ पेश करता है। इसलिए मैं मेरे दिल से ये उठा के मैं एक कुल्ला सजाऊँ अपने सर के ऊपर। सर मेरी और तमाम पाकिस्तानी फ्रेंड्स एंड फैमिली की जानिब से जो भी यहाँ पे मलेशिया में मुकीम हैं, उन सबकी तरफ से 92 चैनल्स को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से और अपनी तरफ से हम न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद पेश करते हैं। वी आर प्राउड ऑफ दिस चैनल विच हैज़ ब्रॉट अस टुगेदर इन मलेशिया। इस मौके पर 92 न्यूज की सालगिरह का खूबसूरत केक काटा गया और मेहमानों की तवाज़ो पाकिस्तान के रवायती खानों से की गई। कैमरा टीम के साथ जावेदुल रहमान, कुआलालंपुर, मलेशिया। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों से इजहार यकजहती और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बार्सिलोना में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में देखिए। बार्सिलोना के मकामी रेस्टोरेंट में नदाए कश्मीर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदे शरीक हुए। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि आधा इंडिया सिटीजन बिल के खिलाफ खड़ा हो गया है, क्योंकि
क्योंकि वो कुछ इलाकों में मुसलमानों की शहरियत खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं जो उनके अपने लिए भी शायद बेहतर ना हो। हमें सिर्फ ये चाहिए कि कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक मिले, उन्हें हक के खुद इरादियत दिया जाए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट हो, उनको उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिले। आपका निकलना, मैं आपको बताऊं, जो एकेडेमिया में ये बात अब आ गई कि कश्मीर एक इशू है यहाँ इन बार्सिलोना एंड इन मैड्रिड। दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए आलमी बरादरी से ये मुतालबा दोहराया कि वो मकबूजा वादी के हालात का नोटिस लें और कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक दिलवाने के लिए भारत पर दबाव डालें ताकि वादी के मासूम और बेगुनाह शहरी सुख का सांस ले सकें। मुकर्रीन में राजा मुख्तार सोनी, हाजी राजा असद, नामदार इकबाल, नासिर शहजाद, अब्दुल गफ्फार मरहाना और जोसेफिन क्रिस्टीना काबिल जिक्र थे। आखिर में मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट का एहतमाम था। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज, बार्सिलोना, स्पेन। सर्दी क्या बढ़ी, सयाहों और शहरियों ने लहू गरमाने के लिए फिश शॉप्स का रुख कर लिया। फिश की महक लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। देखते हैं कोटली आजाद कश्मीर से मोहम्मद अफजल की ये रिपोर्ट। कोटली आजाद कश्मीर में सर्दी बढ़ते ही सियाहों और शहरियों ने मछली शॉप पर डेरे जमा लिए। दरे पुंछ की ताज़ा मछली को देसी मसालों से तैयार किया जाता है, जिसकी लज्जत और जायके का कोई सानी नहीं। लोग दूर दराज के इलाकों से भी मछली खाने कोटली का रुख करते हैं और रात होते ही फिश शॉप पर सियाहों और मुकामी लोगों का रश बढ़ जाता है। देसी मछली भी है और देसी इसमें मसाला जात शामिल होते हैं और इनके हाथ में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मज़ा है, इसलिए हम लोग बड़े दूर से आके ये मछली खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। हर सीजन में हम आते हैं, सर्दियों के में। कोटली आजाद कश्मीर का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है। यहाँ सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। दिसंबर की यकबस्ता रास्तों में फिश शॉप पे गर्मा गर्म मछली के साथ खुशगपियों का दौर भी चलता है। कैमरामैन अंसर महमूद के साथ मोहम्मद अफजल, कोटली आजाद कश्मीर। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।